गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो हमेशा की तरह आज हम करेंगे साइंस के 35 एमसीक्यूज़, जैसा कि हम डेली शाम को करते हैं, जिसमें हम 35 एमसीक्यू करते हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, शुष्क सेल है, बताना है आपको शुष्क सेल है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए है चतुर्थक सेल, ऑप्शन बी प्राथमिक सेल, ऑप्शन सी द्वितीयक सेल और डी कोई नहीं। तो इसको आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राथमिक सेल। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्राथमिक सेल जो होता है आपका शुष्क सेल होता है। द्वितीयक सेल कौन सा होता है? तो जो रिचार्जेबल होता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल, जो हम घर में यूज़ करते हैं, इन्वर्टर, बैटरी, या फिर जो ऐसे भी सेल जो चार्ज की जा सके। और ये शुष्क सेल जो आपका होता है, ये जो हमें मार्केट में दुकान में मिलती है, जो हम रिमोट में लगाते हैं और वो चार्जेबल नहीं होता है, तो एक बार जो चलती है, यानी इसमें ड्राई सेल होता है। तो ड्राई सेल जो आपका होता है वो प्राथमिक सेल होता है। और कभी आपसे पूछे द्वितीयक सेल कौन सा होता है, तो आपको वही लगाना है, यानी कि जो रिचार्जेबल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। कह रहा आपसे कि प्रकाश की जो गति होती है वो न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन दिया हुआ है वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, ऑप्शन सी है कांच से गुजरने पर, और अगला है निर्वात से गुजरने पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कांच से गुजरने पर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कांच से गुजरने पर इसकी जो गति होती है प्रकाश की वो न्यूनतम होती है। और सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक इसकी गति होती है निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको त्वरित चालक बनाए जाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जो बिजली को अट्रैक्ट कर लेता है, जो आकाशीय बिजली होती है। तो कह रहा है तो त्वरित चालक होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तांबे का, यानी कॉपर इसे कहते हैं हम। कॉपर चूँकि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, इसलिए सी का बनाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, में दिया हुआ है किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि डायनेमो के कार्य का उल्टा कौन सा यंत्र करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो जो आपका होता है बेसिकली वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो आपको इसका उल्टा पूछा है, यानी आपको निकालना है कि कौन सी ऐसी हमारी डिवाइस है इस 4 ऑप्शन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हो। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोटर। मोटर आपका जो भी होता है वो क्या करता है, हम इसमें बिजली कनेक्शन देते हैं और वो रोटेट करती है मोटर। तो ये उसका उल्टा हो गया। तो ऑप्शन इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, पूछा आपसे किस में मापा जाता है। तो आपका ये मापा जाता है, जो इसका यंत्र होता है ये होता है आपका फ्लक्सोमीटर बोलते हैं उसे। तो ऑप्शन डी जो इसका है वो सही है, फ्लक्सोमीटर। आपका जैसे पायरोमीटर है इसे ताप मापते हैं, थर्मामीटर से भी ताप मापते हैं, और जो आपका हाइड्रोमीटर होता है इससे आपकी डेंसिटी मापते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है आपका नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो आपको पूछा है स्कूटर के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, ब्रॉडशॉ, डैगलर, आइंस्टीन, फार्मिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉडशॉ। जो ब्रॉडशॉ थे इन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं उसकी खोज किसने की, आपसे पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विक्टर हेस ने। तो कौन किसने किया था? विक्टर हेस, यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। तो सबसे पहले बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि संलयन से या विखंडन से। तो जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो की जाती है विखंडन से। अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन में आपका दिया हुआ है विखंडन। अब सी डी में देखिए आपको दिया है विखंडन द्वारा, और लेकिन इसमें दिया है
एक में दिया है नियंत्रित विखंडन और एक में दिया है अनियंत्रित विखंडन, तो आपको इसमें चूज करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो रिएक्टर चूँकि जो होता है उसमें हमारा नियंत्रित विखंडन द्वारा हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अनियंत्रित का यूज कहाँ पे होता होगा। तो अनियंत्रित जो आपके बम बनाए जाते हैं, परमाणु बम, तो उनमें इनका यूज किया जाता है। अनियंत्रित विखंडन उसमें होता है। लेकिन इसमें पूछा है नाभिकीय रिएक्टर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नियंत्रित विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है बताना है आपको। ऑप्शन ए है अल्फा, बी है बीटा, सी है गामा, डी है एक्स किरणें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बताना है आपको पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इन चारों में से, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। यानी आपसे पूछा जो सामान्य शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो उसमें आपका होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप चारों ऑप्शन आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो लेट लंबा हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। अब हम आपको सीधे क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर जो उसका राइट आंसर होगा वो बता देंगे, जिससे आपका कम समय में अधिक क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक जो होता है यानी कि सुपर कंडक्टर जिसे बोलते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो होती है उच्च पारगम्यता, यानी कि हाई ट्रांसमिबिलिटी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हाई ट्रांसमिट कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए 15, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो जब कपूर जो ठोस मारा होता है वो उससे अगर गर्म करें उसे हम सीधे वाष्प बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी ऑप्शन जो डी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। जो आर्किमिडीज है वो किस देश, यानी कि आपसे चूँकि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है देश के नाम, तो आपको समझना चाहिए किस देश से संबंधित है। तो ये आपके संबंधित है ग्रीस से। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रीस। 17 देखिए, वह यूरेनियम जिसमें निम्न स्थानिक की समृद्धता है। तो वो कौन सा यूरेनियम है जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम 235। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 18 देखिए, इसमें दिया हुआ है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे गौर करना होता है, यहाँ पे दिया है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में चूँकि पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, यानी जो चुंबकीय यामोत्तर होता है और आपका जो भौगोलिक यामोत्तर होता है उनके बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर होता है उसके बीच के कोण को हम कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। यानी जो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट है। तो अब हम क्वेश्चन 20 करेंगे। अगर इससे पहले बता दूं आपसे कि अगर आप आरबी, एनटीपीसी या अन्य किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको मैथ की आवश्यकता है क्लास करने की, तो हमारे चैनल पे मैथ की क्लासेस कराई जा रही हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो उन्हें आप ज़रूर जाके देखिए। उसका जो मैथ का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछा है आपसे, तो किसकी होती है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा में किसकी होती है। तो ये आपकी होती है गामा कीड़ों की। ठीक है, इसमें देखिए गामा नाम में यानी गमन करेगी, इस प्रकार याद कर सकते हैं, गामा सर्वाधिक भेदन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती। तो दिन की अवधि कैसी होती, कम होती। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी वायुमंडल अगर ना हो तो दिन की अवधि कम हो जाएगी। क्वेश्चन 22 देखिए, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का गुणन होगा। यानी कह रहा है यदि कोई दर्पण थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो जो उस पर किरण आ रही है वो कितना डिग्री घूम के जाएगी। तो आपका 2 थीटा यानी 2 गुना एंगल से घूम के चली जाएगी। क्वेश्चन 23 देखिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं आपका एमीटर का। एमीटर होता है, इसमें हम प्रयोग करते हैं। उसमें जो ये जोड़ी जाती है ये आपकी सीरीज में जोड़ी जाती है एमीटर में। ठीक है, और ये जो मापा जाता है तो इसका जो मात्रक होता है ये आपका होता है एम्पियर। यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर। और इसे मापते हैं अमीटर, यानी इसके जो यंत्र का नाम है वो है अमीटर।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोग। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो आपसे पूछा है एक एंगस्ट्रॉम के बारे में। तो एक एंगस्ट्रॉम जो आपका होता है ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर 25। निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पूछा है, लेकिन आपको ध्यान देना है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से चूज करना है। तो इनमें जो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा पारा। पारा जो है ऊष्मा का इन चारों में सर्वोत्तम चालक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, यानी जो खाना बनाने का बर्तन होता है वो कैसा होना चाहिए। तो जो खाना बनाने का बर्तन होता चाहिए ये आपका होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का। तो उसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। 28 देखिए, किस गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, यानी किसी जो कोई भी गैस अगर है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कितना होता है। तो कोई भी अगर गैस है तो उसका जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है आपसे। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बताना है आपको। तो कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे, तो आपको डाटा भी कभी कभी याद रखना पड़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, यानी जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें दिया हुआ है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो आपका होता है 24 घंटे। कितना होता है? 24 घंटे। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोज वाले रिलेटेड है। इसमें पूछा है लिफ्ट की खोज किसने की। तो लिफ्ट जिसमें आप चढ़ते हैं, आप ऊपर नीचे करते हैं, मॉल में होता है आपका, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, तो इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज किया था ओटिस ने। ओटिस ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। ठीक है, अब ये हमारी फर्श है, इसके ऊपर यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना होता है कि ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी ऊर्जा है, ये उड़ रहा है। तो इसका जो इसमें जो ऊर्जा होगी आपकी ये होगी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। अब कैसे होगी देखिए, क्योंकि ये हवाई जहाज उड़ रहा है यानी गति कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। और ये कुछ ऊंचाई पे उड़ रही होगी, इसके कारण इसमें mgh, कोई वस्तु अगर या ऊंचाई पे होती है तो इसमें mgh ऊर्जा होती है, तो इसलिए इसमें दोनों ऊर्जा होगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिए, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो किस ताप पर होता है। तो ये आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि का ताप ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीकरण का मान, यानी कह रहा है पृथ्वी तल पे आप अगर हैं तो ऊपर या नीचे जाने पर जो जी का मान होता है उसमें क्या चेंजेस होते हैं आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। यानी अगर आप ऊपर भी जाएंगे, या अगर पृथ्वी है ऊपर जा रहे हैं आप तो भी जी का मान घटेगा, नीचे भी जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है। सॉरी, मैं ऑप्शन पढ़ने लगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। ठीक है, तो ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।